7 बेस्ट एंड्रॉइड सेटिंग्स विच यू हैव टू चेंज राइट नाउ। मतलब अगर इसे चेंज किए बिना आपने एंड्रॉइड फोन चलाया तो फिर क्या ही चलाया। सो जेंटलमैन, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी एंड्रॉइड सेटिंग्स को डिस्कवर करने वाले हैं जो कि बिल्कुल नई तो है ही, प्लस आपका जो एंड्रॉइड को चलाने का एक्सपीरियंस है उसे भी बदल कर रख देंगी। सो हे गाइस, इट्स मॉर्निंग, यू आर माय लव, लेट्स बिगिन द गेम। नंबर 1, लॉग्ड फोल्डर। देखो यार, ऑलमोस्ट 90% पीपल जो गूगल फोटोज है उसे ही एज अ प्राइमरी गैलरी यूज करते हैं, क्योंकि हम उसमें अपने इमेजेस को ऑन द क्लाउड स्टोर करते हैं विद इन 1 टैप, और ये सबसे आसान भी होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी कमी थी। इसमें अगर आपको कोई भी फोटो प्राइवेटली रखनी हो या किसी अलग फोल्डर में रखनी हो जिससे आप उस पर लॉक लगा सको, तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। बट गूगल को ये बात समझ में आई और उन्होंने इस पर काम किया, एंड आफ्टर दैट दे अपडेटेड द ऐप, जिसके बाद गूगल फोटोज में लॉग्ड फोल्डर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। सिंपली आपको जिस भी फोटो को प्राइवेटली रखना हो उसका एक सिलेक्शन बना लीजिए, देन हिट टू 3 डॉट्स बटन। अब वहां पर आने के बाद आपको लॉक फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा, बस उस पर टैप कर दीजिए। विद इन सेकेंड्स आपके जितनी भी फोटोज है सारी की सारी प्राइवेट फोल्डर में शिफ्ट हो जाएंगी, एंड उसे अगेन एक्सेस करने के लिए आपको आ जाना है लाइब्रेरी में, देन हिट टू यूटिलिटीज, एंड यहाँ पर आपको आपका लॉक्ड फोल्डर देखने को मिल जाएगा। जस्ट हिट योर पासकोड एंड बूम। नंबर 2, बैकग्राउंड डेटा। देखो यार, जब से टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान्स अपडेट किए हैं, भाई साहब 100 MB की अहमियत पता चल गई है, और मतलब थोड़ा सा भी डाटा हो तो उसे बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ता है। बट ऐसे में भी कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड से हमारा डेटा चुरा जाते हैं, और मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि क्या ही कहा जाए। वेल, इसका भी सोल्यूशन हमारे सेटिंग्स में ही है। सिंपली आपको जिस भी ऐप को चाहते हो कि वो बैकग्राउंड में डेटा ना खा पाए, उसके ऐप इन्फो में चले जाओ, देन हिट टू मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, एंड यहाँ पर आपको बैकग्राउंड डेटा को टर्न ऑफ कर देना है। एंड इस सेटिंग को ऑन करने के बाद वो ऐप कभी भी इन द बैकग्राउंड तो आपका डेटा नहीं खा पाएगी। नंबर 3, सेंसर ऑफ। आप सबने ये बात नोटिस करी होगी कि जैसे ही एंड्रॉइड 12 रिलीज हुआ था तो उसके क्विक टाइल्स का एक फीचर बहुत ही ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा था कि आप उसके क्विक टाइल्स से अपने कैमरा सेंसर एंड माइक सेंसर का एक्सेस ही ऑफ कर सकते थे। मतलब उसे ऑफ करने के बाद कोई भी ऐप आपका कैमरा या माइक यूज कर ही नहीं पाएगी बाय डिफॉल्ट। एंड इसे ऐसे शोकेस कर रहे थे कि जैसे ये फीचर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 12 में ही है, लेकिन ऐसा नहीं। आप इसे किसी भी ओल्डर एंड्रॉइड वर्जन में भी इनेबल कर सकते हो बड़ी आसानी से। सिंपली आपको पहले अपने सेटिंग्स में जाना है, देन सबसे फर्स्ट आपको डेवलपर मोड इनेबल कर लेना है, समथिंग लाइक दिस। एंड जब डेवलपर मोड ऑन हो जाए आपको सिंपली डेवलपर मोड में आ जाना है। देन हियर सर्च फॉर टाइल्स। जैसे आप टाइल्स सर्च करोगे ना, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा, सिंपली टैप ऑन इट, एंड यहाँ से आपको सेंसर ऑफ का टॉगल इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको अपने क्विक सेटिंग्स में चेक कर लेना है, आपको सेंसर ऑफ का टॉगल दिख जाएगा, बस इस पे एक बार टैप करो एंड बूम। इससे आपके जितने भी फोन में जितने सेंसर्स होंगे ना, चाहे वो जायरोस्कोप होगा, कैमरा होगा, माइक होगा, सब का सब एक क्लिक में ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ, और कोई भी ऐप उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। नंबर 4, डोंट ऑप्टिमाइज बैटरी। देखो यार, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिनकी नोटिफिकेशन हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, बट जो आजकल का रैम मैनेजमेंट है ना फोन्स का, वो इतना एग्रेसिव है कि वो रैम से ऐसे उड़ाता है ऐप्स को कि वो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं भेज पाते। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कभी कभी अनोइंग हो जाती है, और मतलब कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। भाई मेरा तो एक ज़रूरी मेल आने वाला था और वो मेल ही छूट गया था, तो उसके बाद मैंने ये सेटिंग डिस्कवर करी थी, और मैं आपको भी बताता हूँ। सिंपली जिस भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि उसका नोटिफिकेशन ना जाए या तो ना मिस हो, उसके ऐप इन्फो में चले जाओ, देन गो टू बैटरी, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको इसे अनऑप्टिमाइज या अनरिस्ट्रिक्टेड पे कर देना है। देन बूम, इसके बाद वो ऐप कभी भी रैम से उड़ेगी नहीं और आपको सीमलेसली नोटिफिकेशंस दे पाएगी। नंबर 5, द एंड्रॉयड रूल्स। देखो यार, एंड्रॉयड फ्रॉम द बिगिनिंग ही सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल ओएस रहा है, और अभी भी इससे ज़्यादा कस्टमाइजेबल तो कोई ओएस नहीं है, और इसी का छोटा सा एग्जांपल है द एंड्रॉयड रूल्स। इस रूल्स के मदद से ना आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ ऐसे रूल्स सेट कर सकते हो, जैसे आप अपने कॉलेज गए तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिंगर मोड पे या तो साइलेंट मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। आप मच्छी मार्केट गए तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिंगर हो जाएगा ताकि आपको आवाज़ें सुनाई दे सके। है ना बड़ी गजब की चीज़। सिंपली इसे करने के लिए आपको जाना है अपने सेटिंग्स में, एंड हिट टू सिस्टम, एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉयड रूल्स दिख जाएंगे, सिंपली टैप ऑन इट। सबसे पहले आप अपना लोकेशन सेट कर लो कि आपको जाना किधर है, वो सेट कर लिया। देन उसके बाद आपको नीचे एक्शन दिख जाएंगे कि आपको कराना क्या है, देन ऐड कर दो एंड बूम। इसके बाद आपके रूल्स सेट हो जाएंगे एंड एकदम सीमलेसली काम करता है।
नंबर 6, स्क्रीन कलर कैलिब्रेशन। देखो यार, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो फोटो अपने फ़ोन में देखते हैं वो हमारे फ़ोन में बड़ी अच्छी दिखाई देती है, बट जब हम उसे पोस्ट कर देते हैं या किसी और को सेंड कर देते हैं तो वो बहुत ही अजीब दिखने लगता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल की जो कंपनियां हैं वो अपने डिस्प्ले को बहुत ही अच्छा एकदम सैचुरेटेड दिखाने के लिए आपकी डिस्प्ले को बाय डिफॉल्ट सैचुरेटेड पर रख कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, आपको कलर्स थोड़ी सैचुरेटेड, थोड़ी कलर दिखाई देती हैं और उससे आपको एक्यूरेट कलर्स का पता नहीं लग पाता। देन इसको डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना है अपने सेटिंग्स में, देन हिट टू डिस्प्ले, अगेन हिट टू कलर्स। अब यहाँ पर इसे आपको नेचुरल या तो अगर अडेप्टिव मोड है तो अडेप्टिव पे कर देना है, फिर आप एकदम एक्यूरेट कलर्स देख पाओगे अपने डिस्प्ले पे। नंबर 7, द हैंडी टॉर्च। देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में एकाएक लाइट कट जाती है या तो कहीं एकाएक आपको टॉर्च की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम अपने फ़ोन का लॉक खोलते हैं, देन ऊपर से स्वाइप करते हैं, तब जाकर के हमने टॉर्च को एक्सेस कर पाते हैं। बट इसका बहुत ही सिंपल तरीका आपके एंड्रॉइड फोन में दिया हुआ है, जिसे आप अगर इनेबल कर लो तो विद इन 1 सेकंड आप अपने टॉर्च को एक्सेस कर सकते हो। सिंपली इसको करने के लिए आपको जाना कहाँ पर है, आपको सबसे पहले जाना है अपने सेटिंग्स में, देन गो टू जेस्चर्स एंड यहाँ पर आपको बटन्स में आ जाना। देन बटन में आने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। लगभग ये सारे ही फोन्स में होता है, बट इसे लोग ऑन नहीं करते। सिंपली इसे इनेबल कर लो, फिर आप जैसे ही अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे ऑन द लॉक स्क्रीन आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। और मतलब ये इतना सही काम करता है ना कि क्या ही बता। एंड वन बोनस टिप फॉर यू, स्टार्ट यूजिंग गूगल कैम ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। भाई साहब, मैं ये क्या कह के थक चुका हूँ अपने वीडियोस में कि भाई आप गूगल कैमरा को यूज़ करना शुरू करो। मतलब बिलीव मी, आप अपने फ़ोन का पोटेंशियल कभी भी अपने डिफ़ॉल्ट कैमरा से नहीं निकाल पाओगे, जो रिजल्ट्स आपको गूगल कैमरा दे देगा। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप मेरी इंस्टाग्राम की फीड चेक कर लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मतलब 6-7 हज़ार रुपये के फ़ोन से मैं इतनी तगड़ी इमेजेस निकालता हूँ। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। सिंपली इसे डाउनलोड करने के लिए चले जाओ गूगल पे, लिखो गूगल कैमरा फॉर, फिर अपने डिवाइस का नाम लिख दो एंड सर्च कर दो, या तो फिर आप यूट्यूब पे चले जाओ, तमाम ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। एंड गाइज, यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है एंड प्लीज़ लाइक करके जाना अगर एक भी ट्रिक पसंद आई हो तो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो बिकॉज इस समय इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।